संसाधन क्या चीज है ये हमको जानना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा कोई भी चीज जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, कर सकते हैं, ऐसा कोई भी जिससे हमारी जरूरत पूरी होती है उसको हम संसाधन कहते हैं। संसाधन वो वस्तु है या संसाधन वो स्थिति है जिसका हम अपनी आवश्यकताओं के लिए उसका उपयोग करते हैं, उसको संसाधन कहते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए आप सोचें, नदियों का उपयोग सिंचाई करने के लिए होता है, नदियां संसाधन हैं। लकड़ियों का उपयोग तमाम प्रकार की वस्तुओं को बनाने के लिए, ईंधन के लिए करते हैं, वो संसाधन है। पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं, वो भी संसाधन है। गाड़ी, मोटर, ट्रक, व्हीकल्स का उपयोग करते हैं, वो भी संसाधन है। कॉपी, किताब, पुस्तकें, पेंसिल का उपयोग करते हैं, ये भी संसाधन है। वस्त्र पहनते हैं, ये भी संसाधन है। जीव जंतु जिनको हम पालते हैं और वो हमारे काम आते हैं, वो भी हमारे संसाधन है। तो यदि आपसे पूछें कि संसाधन किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं ऐसी कोई भी चीज जिससे हमारी जरूरत पूरी होती है उसको हम संसाधन कहते हैं। अब हमारी प्रकृति में हम लोग जहां हैं, यहां पर कितने प्रकार के संसाधन हैं, ये पूरे संसाधनों को हम लोग अपने समझ बढ़ाने के लिए, ठीक ठीक समझने के लिए, उसको हम लोग दो हिस्से में हम लोग बांट सकते हैं। उसमें पहला है ये प्राकृतिक संसाधन। ये प्राकृतिक संसाधन जो होता है, प्राकृतिक संसाधन का मतलब ये है कि जो अपने आप से बन गया है, मतलब उसको प्रकृति ने बनाया, हमने उसको बनाया नहीं है, जो अपने आप से बन गया, ऐसे संसाधन को हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब ये प्राकृतिक संसाधन जैसे नदियां हमने नहीं बनाया, पहाड़ हमने नहीं बनाया, हवा, पानी, मिट्टी हमने नहीं बनाया, प्रकाश हमारी खोज नहीं है, जो हमको प्रकृति ने दिया है, जिसका निर्माण अपने आप स्वयं हुआ है और उससे हमारी जरूरत पूरी होती है। मिट्टी से, मिट्टी, हवा, पानी, नदी, पहाड़, जंगल, इनसे हमारी जरूरत पूरी होती है, परंतु हमने इनको बनाया नहीं है। तो ऐसे संसाधनों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब ये जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जो समय के साथ उपयोग करते करते वो समाप्त हो जाएंगे, मतलब वो हमारे पास बड़ी सीमित मात्रा में उपलब्ध है, वो नया नया बन रहा नहीं है। एक बार जो बना है वो बना है, जैसे जैसे हम उसका उपयोग करेंगे वैसे वैसे वो समाप्त होता जाएगा, और एक दिन ऐसा आ सकता है कि वो संसाधन पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक बात बतलाऊं, जैसे कोयला है, भूमि के अंदर से हम निकालते हैं, जितने प्रकार की धातुएं हैं उनके अयस्क भी भूमि के अंदर से ही निकाले जाते हैं। ये भूमि के अंदर सीमित मात्रा में है, अगर हम लगातार उपयोग करते रहे तो एक न एक दिन ये समाप्त हो ही जाएंगे। तो इस प्रकार से जैसे जीवाश्म ईंधन है, वो भी हमारे संसाधन है, कोयला, डीजल, पेट्रोल, वो भी प्रकृति में सीमित मात्रा में है, वह भी समय के साथ उपयोग करते करते एक दिन क्या हो जाएंगे,
समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे संसाधन जो लगातार बनते नहीं रहते हैं और एक दिन वो समाप्त उनके होने की संभावना है कि एक दिन वो समाप्त हो ही जाएंगे, ऐसे संसाधनों को हम लोग अनवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीनीकरणीय संसाधन का मतलब है ऐसे संसाधन जो वापस बार बार में बन नहीं रहे, उनको फिर से प्राप्त नहीं कर सकते, जो सीमित मात्रा में हैं और उपयोग करते करते एक दिन समाप्त हो जाए। हम अपने बच्चों को, अपने पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को हम बता नहीं पाएंगे कि कोयला कैसा होता है, समाप्त हो जाएगा। डीजल पेट्रोल एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे संसाधन जो अपने आप निरंतर हमेशा नहीं बनते रहते, जो हमारी प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, ऐसे संसाधनों को अनवीनीकृत संसाधन कहते हैं। इनका उपयोग बड़ा सोच समझ के करने की आवश्यकता है, बड़ा हिसाब से। हमारे घर में जब कोई चीज कम मात्रा में रहता है तो कैसे उसको थोड़ा थोड़ा हम लोग उसका उपयोग करते हैं। कोई बढ़िया सामान घर में आ गया और थोड़ी मात्रा में रखी हुई है तो मम्मी उसमें से हमको थोड़ा थोड़ा देती है, एक साथ पूरा नहीं खिला देती है ना। क्यों? उसको पता है क्या हो जाएगा, एक दिन ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से इन संसाधनों का उपयोग हमको बड़ा सोच समझ करके सावधानी से इनका उपयोग करना पड़ेगा। इसके अलावे प्रकृति में कुछ संसाधन ऐसे हैं जो जब तक ये धरती है, जब तक ये प्रकृति है, तब तक वो समाप्त नहीं होगा। ऐसे संसाधन भी प्रकृति ने हमको दिया है। प्रकृति ने हमको ऐसे संसाधन भी दिया है कि यदि हम उसका निरंतर उपयोग करते रहे फिर भी वो जल्दी समाप्त होगा नहीं। जब तक ये धरती है, जब तक ये प्रकृति है, तब तक वो चीज हमारे पास बनी रहेगी। जैसे सौर ऊर्जा, जब तक ये पृथ्वी है, जब तक ये सूर्य है, तब तक पृथ्वी पर सूर्य की किरणें, सूर्य की रोशनी धरती पर आएगी और वो भी हमारा संसाधन है। आप लोग जानते हैं सौर ऊर्जा से बिजली बनता है, सौर ऊर्जा से पवन चक्की चलती है। तो ये ऐसे संसाधन हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे। इसके अलावा पवन ऊर्जा है। ये पवन ऊर्जा जब तक ये हमारी प्रकृति है तब तक हमें हवा उपलब्ध है और ये निःशुल्क है, उसके लिए हमको कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती। तो ऐसे संसाधन जो लंबे समय तक रहेंगे, जिनके समाप्त होने की संभावना नहीं है, ऐसे संसाधन को हम नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। आगे समझ। अब जैसे मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि नहीं तो नदियां भी तो नवीनीकरणीय है, जब तक धरती है नदी रहेगी। तो क्या हम नदियों को भी नवीनीकरण? बोले नदियां रहेंगी परंतु उनमें जल कब तक रहेगा ये हम कह नहीं सकते। ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि नदियों का जल सूख जाए, धरती पर पानी की कमी हो जाए, पर्यावरण के खराब होने से वर्षा कम हो जाए, वर्षा कम होगा तो नदियां। इसलिए हम मुख्य रूप से नवीनीकरणीय ऊर्जा के रूप में हम सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को मानते हैं। तो ये हो गया प्राकृतिक संसाधन। ये ऐसे संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन में ये वाले संसाधन ऐसे हैं जो जल्दी समाप्त नहीं होते, इसलिए इनको नवीनीकरणीय कहते हैं। क्यों नवीनीकरणीय का मतलब वो खुद में अपने आप नवीन होता जाएगा, वो पुराना होगा नहीं, वो समाप्त होगा नहीं, वो स्वतः अपने आप नया होते जाएगा। तो नवीनीकरण और नवीनीकरणीय हमने आपको बतला दिया, जो बार बार प्राप्त
नहीं हो सकता। इसमें आप लिख सकते हैं जैसे जीवाश्म ईंधन, ये भूमि के अंदर से प्राप्त होते हैं। इसके अलावे कुछ संसाधन ऐसे हैं जो मानव निर्मित हैं, मतलब हम मनुष्यों ने उसको अपने उपयोग के लिए उसको हम बनाए। अच्छा, बनाए कैसे? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके ही हम उसको बनाए, है ना? मतलब बिना प्राकृतिक संसाधन का उपयोग किए ऐसे नहीं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके हम कुछ ऐसे संसाधन बनाए हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इन संसाधनों ने हम मनुष्यों के जीवन को बहुत आसान बना दिया, हमारी मुश्किलों को बहुत कम कर दिया, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। जैसे नदियों पर पुल बना तो हमारा आवागमन आसान हो गया, पुल से गाड़ियां जा रही हैं, सामान जा रहा, ट्रकें जा रही, बसें जा रही हैं, है ना? तो ये पुल प्राकृतिक नहीं है, हमने बनाया है उसको। सड़कें बनती हैं, सड़कों के बनने से हमारा आवागमन आसान हो जाता है। इसके अलावे बांध हैं, नदियों को बांध बना करके और उसके पानी को क्या करते हैं? रोकते हैं, उसको कहते हैं बांध। क्योंकि नदियों का पानी बह करके निकल जाएगा और हमेशा उपलब्ध नहीं रहेगा, इसलिए नदियों के पानी को बांध बना करके रोका जाता है, और फिर उस बांध के पानी का उपयोग बिजली पैदा करने के लिए कर सकते हैं। और बांध का जो पानी है, बांध के पानी को ऐसे नहर बना करके और पानी को हम दूर दूर तक ले जाएंगे, और उस पानी से खेती होगी, फसलों की सिंचाई होगी, किसानों को पानी उपलब्ध होगा। तो ये बांध भी ऐसे संसाधन हैं जो हम मनुष्यों ने बनाए हैं। इसके अलावे बहुत सारे कल कारखाने आप देखे होंगे। हमारी जितनी वस्तुएं, जिन वस्तुओं का हम अपने घर पे उपयोग करते हैं, वो सारी वस्तुएं तो कहीं न कहीं किसी कारखाने में बनी होंगी। तो वो कारखाने भी हमारे संसाधन हैं, जहां से उपयोगी वस्तुएं बनती हैं और वो फिर बाजार से होते हुए हमारे घर पर आती हैं। तो ऐसे संसाधन जो हम मनुष्यों ने अपने बुद्धि, अपने कौशल और अपने ज्ञान से जिन संसाधनों को हम रूपांतरित करके और उसको उपयोगी बनाए हैं, ऐसे संसाधन को हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। ये मानव निर्मित संसाधन बनाने के लिए भी तो मानवों की जरूरत पड़ती होगी। अच्छा, किसी ने पूछा कि हम मनुष्य हैं तो क्या हम भी संसाधन हैं? हम भी संसाधन हैं। ये तो संसाधन प्राकृतिक और नवीनीकृत, और ये तो क्या मनुष्य भी संसाधन है? हाँ, मनुष्य भी संसाधन है, हम आप भी संसाधन हैं। बोले कैसे? हम आप संसाधन इसलिए हैं कि हम भी किसी न किसी के काम आते हैं। ठीक है, बहुत सारे मनुष्य खेती के काम करते हैं, उनके द्वारा खेती होता है, खेती से उपज होता है और वो उपज लोगों के काम आता है। तो मनुष्य भी खेती के काम में लगे हैं और उनसे जो उत्पादन मिलता है वो लोगों के काम आता है, जीवन को आगे बढ़ाता है। इसलिए हम मनुष्य भी क्या हैं? संसाधन। हर काम करने वाला व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ न कुछ काम करता है, हर व्यक्ति कुछ न कुछ काम करता है। कोई कल कारखाने में काम करता है, कोई खेती में काम करता है, कोई नौकरी में काम करता है ना? और इस तरीके से उसके काम का दूसरे लोगों को लाभ
मिलता है। एक व्यक्ति के काम का लाभ दूसरे व्यक्तियों को प्राप्त होता है कि नहीं होता है? इस तरीके से मनुष्य भी एक संसाधन है। और मैं एक खास बात बता दूं, जितने प्रकार के पशु पक्षी जिनको हम अपनी जरूरतों के लिए पालते हैं और वो हमारे काम आते हैं, वो भी हमारे संसाधन हैं। बहुत से पशुओं को हम दूध के लिए पालते हैं, बहुत से पशुओं को हम मांस के लिए पालते हैं, बहुत से पशुओं के बाल ऊन बनाने के काम आता है, मतलब वस्त्र के लिए, है ना, ऊनी कपड़े बनते हैं। तो ऐसे बहुत से जीव जंतु जिनको हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पालते हैं, वो भी हमारे संसाधन हैं। हमको उनका भी बचाव करना है। और ये सारे संसाधन हमारे प्रकृति से हमको मिले हुए हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सारे संसाधन अलग अलग नहीं है, आपस में क्या है, ये जुड़े हुए हैं। अगर एक डिस्टर्ब होगा तो दूसरा भी डिस्टर्ब हो जाएगा, एक संसाधन बिगड़ेगा तो दूसरा भी बिगड़ जाने वाला है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि प्रत्येक संसाधन हमारे जीवन के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए उसका संरक्षण और उसका बचाव करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा संसाधन संरक्षण। संसाधनों को बचाना अत्यंत आवश्यक है। जैसे आप जानते हैं, प्राकृतिक संसाधन के रूप में वन एक संसाधन है, जंगल, है ना। अब ये जो वन है, लगातार मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यदि जंगल काट रहे, पेड़ों को काट रहे, और जितना काट रहे उतना लगा नहीं रहे, तो एक दिन क्या हो जाएगा, सारे वन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। हमारे पूरे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, वर्षा की कमी हो जाएगी, प्रकृति में गर्मी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार किसी एक को यदि हम डिस्टर्ब करते हैं तो अपने आप सारे डिस्टर्ब होने लगते हैं। इसलिए सभी संसाधनों का हमको समुचित देख रेख और उसका बचाव करना बहुत जरूरी है। अब प्रश्न ये है कि हम अपने संसाधनों को बचाने के लिए क्या करें, हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपने संसाधनों को बचाएं। तो उसमें सबसे पहला तो जो बात है वो ये कि सीमित उपयोग करें। संसाधनों का हम सीमित उपयोग करें, मतलब सोच सोच के करें, थोड़ा थोड़ा करें, बचा बचा करके करें। यदि हम बचा बचा करके उपयोग करेंगे तो वो लंबे समय तक उसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावे पुनः चक्रण करें। पुनः चक्रण का करने का मतलब ये है कि जिन चीजों का हम उपयोग कर रहे हैं वो हमको फिर से प्राप्त हो जाएं, ऐसा उपाय करें। जैसे वन कट रहे हैं तो जितने तेजी से वन कट रहे हैं उतने तेजी से वनों को लगाने का काम भी साथ साथ चले। तो ऐसी स्थिति में वनों का संतुलन बना रहेगा। पुनः चक्रण का मतलब यह है कि किसी चीज को यूज करने के बाद हम वापस उसका फिर से उपयोग कर सकें। जैसे अभी आप देखते हैं कि प्लास्टिक के जितने सामान होते हैं, है ना, वो उपयोग करने के बाद क्या होता है, उनका फिर से वो कारखाने जाएंगे और फिर से उनको गर्म करके पिघला करके और दूसरे प्रकार के तमाम वस्तुएं बनाई जा सकती है। अभी जितने कागजों का आप उपयोग कर रहे हैं, इन कागज जब ये पुराने हो जाएंगे, जब ये फट जाएंगे, तो इनको भी मैंने एक प्रोसेस करके, कारखाने में प्रोसेस करके इससे और दूसरी प्रकार की वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं। तो किसी चीज को हम इस तरीके से उपयोग करें कि वो चीज हमको पुनः फिर से प्राप्त हो जाए, ऐसी चेष्टा से अगर हम काम करें तो उसको कहते हैं पुनः चक्रण। इसके अलावे पुनर्उपयोग माने एक ही वस्तु का बार बार उपयोग करना।
यदि हमारे पास कोई एक वस्तु है और हम उसका उपयोग कर रहे हैं और जब वो वस्तु उपयोग करने से समाप्त हो जाए या उसका उपयोग खत्म हो जाए तो उसका दूसरे तरीके से हम कैसे उस चीज का उपयोग करें। जैसे आपके घरों में होते हैं, जैसे पुराने कपड़ों के लोग पैर पोस्ट बना लेते हैं, डब्बों के गमले बन जाते हैं, है ना, तमाम प्रकार की चीजें इस तरीके की आप देखते हैं कि पुरानी वस्तुओं का उपयोग करके हम उनका नया बना लेते हैं, दूसरा उपयोग करने लगते हैं उसका। तो इस तरीके से वे हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं और साथ साथ सीमित उपयोग के लिए हमको प्रेरित करते हैं। पर्यावरण का संरक्षण अगर हम करते हैं तो हमारे सभी संसाधनों का संरक्षण अपने आप हो जाता है। पर्यावरण में हमारे नदी, पहाड़, जंगल, हवा, पानी, ये जो भी हमारे इसके रिसोर्सेज हैं, इसको हमको संरक्षित करने का प्रयास करना होगा। वनों को बचाना होगा। वन बचेंगे तो जल बचेगा, वन बचेंगे तो वनों के प्राणी बचेंगे, वन बचेगा तो लोगों को उससे रोजगार मिलेंगे, लोगों को उससे लाभ प्राप्त होगा, हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, मिट्टी शुद्ध होगी। तो इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण में हवा, पानी, मिट्टी, जंगल और जमीन, इसका बचाव पर्यावरण का संरक्षण है। नदियों को प्रदूषित होने से रोकना, नदियों के पानी का बेहतर इंतजाम करके उसका उपयोग करना, ये संसाधन है। और इस तरीके से अगर हम अपने प्रकृति को, प्राकृतिक संसाधनों को और मानव निर्मित संसाधनों को, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो मानव निर्मित संसाधन हैं, ये प्राकृतिक संसाधन से ही प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में ही चेंज करके हम मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। तो यदि प्राकृतिक संसाधनों का हम बचाव नहीं कर पाएंगे तो फिर ये मानव निर्मित संसाधन भी हमको बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा और हमको दिक्कत होगी। तो हर व्यक्ति को अपने पर्यावरण को संरक्षित करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमको प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में मिल सके और उन प्राकृतिक संसाधनों से हम नए संसाधन बना सकें। ठीक है।